इस वक्त की खबर आ रही है वाराणसी से, जहां फर्जी वकील मामले ने नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल विकास मंच और उद्योग व्यापार मंडल काशी के अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वह व्यापारी और समाज सेवी हैं, वकालत से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2025 को कचहरी से लौटते समय कुछ वकीलों ने उन्हें जबरन घेर कर फर्जी अधिवक्ता बताया, मोबाइल छीन लिया और पुलिस को सौंप दिया। उनका वीडियो वायरल कर प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश रची गई। वहीं दूसरी तरफ विवेक गुप्ता ने कहा कि यह भूमाफियाओं की चाल है, क्योंकि उनकी पैतृक संपत्ति को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि उनका संघर्ष समाज व व्यापारी हित के लिए जारी रहेगा। मैं राजनीति सीख के हुआ हूँ, मैं हारी नहीं मानने वाला। मुझको हारी मानना सिखाया नहीं गया, मुझे लड़ना सिखाया गया है। मैं लड़ूंगा, एक लड़ाई और लड़ूंगा इस न्याय मंदिर को सलामत रखने के लिए, ऐसे लोगों से न्याय मंदिर को बचाने के लिए। मठाधीश बनते हैं वहाँ अधिवक्ता, कहते हैं कि मैं FIR करा के तुम्हें जेल भेजवाऊंगा। मैंने कि मैं अधिवक्ता नहीं हूँ, कैसे भेजवा देंगे कि ये छोड़ दीजिए, कैसे भेजवा दूंगा। सुनियोजित साजिश की तहत विरोधी वकीलों से मिल करके इस तरह की मेरे साथ घटना की गई। मेरी प्रतिष्ठा को ख़त्म करने की कोशिश की गई, मेरे सम्मान को ख़त्म करने की कोशिश की गई। मैंने आत्महत्या तक के लिए कहा, कहता है आत्महत्या का केस और बनवा दूंगा। ये बार के महामंत्री। अपना नाम और परिचय बताते हुए क्या समस्या है बता दीजिए। मैं विवेक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल काशी, संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल विकास मंच उत्तर प्रदेश। मैंने पूरा जीवन समाज की सेवा में ही गुजारा है। मैं 2009 से मैं मुकदमों में ग्रसित हूँ। मेरे कई मुकदमे न्यायालयों में चल रहे हैं, कमिश्नरी में चल रहा है, दीवानी में चल रहा है, राजस्व में चल रहा है, मेरे ज़मीन के मुकदमे। लेकिन मुझे अभी तक कचहरी में लोगों ने मेरा सम्मान किया। 21/8/2025 12:30 बजे मेरे साथ एक ऐसी दुखद घटना होती है जिसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे एकाएक बार के महामंत्री, जो मुझे बाद में जानकारी हुई, जिनका नाम शशांक श्रीवास्तव बताया जाता है, और उनके साथ कोई जो लेडीज़ थी उसका नाम यामिनी शर्मा बताया जाता है, उसके साथ भी एक लेडीज़ थी। 5, 7, 8 वकील एकाएक आते हैं। मैं निकल रहा था अपने वकील से मिल कर, और मुझको कहते हैं कि तुम फर्जी वकालत करते हो। तो मैंने कि भैया मैं वकील नहीं हूँ, मैं मुवक्किल हूँ। मैंने अपना कार्ड दिया, व्यापार मंडल का, सारा संगठन का मेरा कार्ड है, जो विज्ञप्ति में पीछे भी लगा होगा, आप उसमें देखिएगा। मैंने दिया, लेकिन नहीं माने और मुझको ज़बरदस्ती अब एकदम बाहर में ले गए। और वकील वहाँ के 1-2 थे, उन्होंने विरोध किया जा कर के, शेख साहब ने विरोध किया बाहर में जा कर के कि ये घटना जो कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है, ये समाज सेवी राजनीतिक है, ये वकील नहीं है। और मुझे वहाँ पर बैठा के इतना उत्पीड़ित किया गया, मेरे साथ अभद्रता की गई। मैं बेर गुजारिश करता रहा। वहाँ बार के अध्यक्ष थे, वो चुप मार के देख रहे थे, न विरोध कर रहे थे, न समर्थन कर रहे थे। और भी 15-20 और वकील थे वहाँ। तुरंत चौकी इंचार्ज को बुलाया गया, मुझको रुला दिया उन लोगों ने, इतना पीड़ित किया। कभी मैं ज़िंदगी में रोया नहीं, मुझे रुलाया। मैंने रो करके वकील को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद मुझे चौकी इंचार्ज के सुपुर्द किया, उनको भी कार्ड दिया। लेकिन मुझे वहाँ से अपराधियों की तरह थाना कैंट ले जाया गया। थाना कैंट ले जा करके मुझे बैठाया गया और मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया मुकदमा लिखने के लिए। उसी दौरान सेंट्रल बार के, बनारस बार के पूर्व जो पदाधिकारी हैं, जो और लोग मुझे जानते हैं, उनका लगातार फ़ोन थाना कैंट प्रभारी के पास गया, और सेंट्रल बार से भी और
बनारस और जो मैं यूपी बार के भी कुछ लोगों ने किया। उसके बाद किसी तरीके से मैं वहाँ से निकल कर के घर आया। उसके बाद मुझको धमकी दी गई कि यदि कुछ करोगे, क्योंकि मैंने एक लिखित उनको भेजा कि ये घटना मेरे साथ क्यों की गई है, जो मैंने इसमें अभी आपके प्रेस रिलीज में पीछे दर्शित किया है। उसके बाद मुझे एक धमकाता हूँ, इस प्रकार की घटनाएं मेरे साथ होती हैं तो औरों के साथ क्या होती होंगी। प्रतिष्ठित लोगों को वहाँ प्रतिष्ठा बचाने के उस न्याय मंदिर में मुश्किल हो रहा है। ऐसे लोगों के द्वारा मैंने इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि या तो बैठ कर के सारे मामले को रफा दफा करने के लिए मुझे उसी बार में अपनी गलतियों को मानते हुए फिर प्रेस के सामने आकर के बोलें और लोगों से बोले कि ये वकील नहीं अधिवक्ता है, राजनीतिक है, नहीं तो ये लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी। और मैंने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया है। ये आज बता दूं उन लोगों को भी, मैं चंद्रित यादव का शिष्य हूँ और मेरे व्यापारी गुरु पंडित श्याम बिहारी मिश्रा थे, मेरे अध्यात्म गुरु, मुझे सिखाने वाले माननीय गोविंदाचार्य जो ग्रैंटैंक माने जाते थे, मैं उनके सानिध्य में राजनीति सीख के हुआ हूँ। मैं हारी नहीं मानने वाला हूँ, मुझको हारी मानना सिखाया नहीं गया, मुझे लड़ना सिखाया गया है। मैं लड़ूंगा, एक लड़ाई और लड़ूंगा इस न्याय मंदिर को सलामत रखने के लिए, ऐसे लोगों से न्याय मंदिर को बचाने के लिए।